विधानसभा भाजपा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल और उनके सुपुत्र बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ट्यूनी पहुंचे, जहां रामशरण नौटियाल ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि जॉनसर बावर को प्रीतम सिंह ने सिर्फ ठगने का काम करा है। वहीं रामशरण नौटियाल ने कहा कि 65 वर्ष में प्रीतम सिंह ने रोजगार के नाम पर एक माचिस की फैक्ट्री तक नहीं लगा पाई। वहीं बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने पूरे ट्यूनी मार्केट में रोड शो किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना प्यार दिया और 12 परिवार ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा। 2022 के चक्राता विधानसभा चुनाव में यह भी तय माना जा रहा है कि चक्राता सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी रामशरण नौटियाल व कांग्रेस के प्रत्याशी प्रीतम सिंह के ही बीच होगा। जहां कांग्रेसी अपनी इस सीट पर विरासत के नाम के साथ चुनावी महारत में चक्राता सीट पर लगातार जीत हासिल कर रहे हैं, वहीं भाजपा के लिए चक्राता सीट पर आसानी से सीट को भाजपा की झोली में देना भाजपाइयों के लिए आसान काम नहीं है। इस बार चुनाव में अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व निर्दलीय उम्मीदवारों की भी जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। मेरे जॉनसर बावर के बेरोजगार बच्चे भगवान का रूप होते हैं, फिर भी उनके मन में एक ऐसी बात बोल रहे हैं मुझे कि सर अब तो ऐसा करना है, इनके पैसे भी खा जाने और इनको वोट भी नहीं देना। मैंने कहा स्वास्थ्य की समस्या सबसे बड़ी, पूरे जॉनसर बावर में 1135 वर्ग किलोमीटर में एक एक्सरे मशीन नहीं है। शाम के कटे के 70% लोग अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते, पहले दम तोड़ देते। माताएं बहनें रास्ते में दम तोड़ रही हैं, कईयों की डिलीवरी जो है गाड़ियों में हो रही है। कोई एक नर्स डिलीवरी के लिए तो नर्स भी एनफ है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन यहाँ कोई असुविधा इनको है नहीं। उस चीज़ पे मैंने अपना फोकस करना सबसे पहले। सर, मधु चौहान का टिकट कटने के बाद जो मधु चौहान के समर्थक थे उनमें काफ़ी जो है उनके अंदर अप्रोच था, तो क्या उसको पार्टी स्तर पर बुला लिया गया है? देखिए, जहाँ तक आपने एक शब्द यूज किया, मधु चौहान जी का टिकट कटा, किसी का कोई टिकट नहीं कटा। हमारे यहाँ टिकट किसी का काटते नहीं, हमारे यहाँ सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, दिया जाता है। आज मुझे, कल ये हमारे वीरेंद्र जी हैं, परसों आप हैं, चंद्रमोहन जी, ये रतन भाई है, तो सब लोग अपना टिकट मांगते हैं, पार्टी ऊपर से तय कर देती है जिसको करने। रही आपने उसकी बात, देखिए ये होता क्या है कि जो लीडर्स के साथ कुछ कार्यकर्ता इमोशनली जुड़ते हैं, पार्टी के अंदर भी उन्हें थोड़ा सा ये लगता है कि हमारे लीडर को नहीं मिला, लेकिन वो ऐसी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। मधु चौहान हमारी सर्वमान्य लीडर हैं इस क्षेत्र की, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उनको तो राज्य मंत्री का दर्जा भी है। हमें इस बात की खुशी है कि जॉनसर बावर के 2 लोगों को आदरणीय मोदी जी द्वारा टिकट दिए गए हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, जिसमें मैडम चौहान के पति भी हैं। तो इसमें कहीं पार्टी लेवल में कोई सुलझाने जैसी बात नहीं है, हम सब एक हैं और एक ही हैं। जी सर, जाते जाते आप बताएं, जो चक्राता क्षेत्र की जनता है तो 14 तारीख को जो पोलिंग होगी, वोट पड़ेंगे, तो उसमें आप किस तरीके से अपील करेंगे? मेरी अपील ये है सारे नवयुवकों से कि 65 साल पुराना ये भ्रष्टाचार का किला गिरा दीजिए इसको एक बार। जो भी फैसला जो आपके मन में आ रहा है उसको आप इनके बंधक बन करके नहीं रहिए और आप इस किले को गिरा दीजिए। बच्चों के रोजगार की समस्या है बहुत बड़ी, यहाँ स्वरोजगार के आयाम खुलेंगे। इन्हें करना होता तो बहुत समय था इनके पास में। तो ये मेरी अपील है कि ये भ्रष्टाचार का किला गिरेगा तो जॉनसर बावर जिस रोज़ ये आज़ाद होगा इस भ्रष्टाचार के चंगुल से, इस जाल से, उस रोज़ यहाँ विकास के काम होंगे। और मेरा अंतिम जो कहना है वो ये है, सारे जॉनसर बावर के लोगों के लिए मेरी जो अपील है कि आप गवाह हैं, जनसमर्थन आपके सामने हैं। लोग जो है गांव से अंदर से निकल करके आ रहे हैं यहाँ और अपना समर्थन दे रहे हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बार जो परिवर्तन की हवा जॉनसर बावर में जो बह रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम की, भारतीय जनता पार्टी के नाम की, तो ये हवा जीत के रूप में आप 10 मार्च को देखेंगे। सर, एक व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर उन्होंने एक बात सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें वो इमोशनल भी हुए, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, यदि जॉनसर बावर के
लोगों के लिए कोई ये कहे कि मैं इनको पाल रहा हूँ, तो उसका जवाब फिर भी यही है कि किसी की औकात नहीं है कि जो जौनसार बावर के लोगों को पाल सकता हो, पालने की हैसियत रखता हो। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने किसी को व्यक्तिगत नहीं, यदि कोई व्यक्तिगत जौनसार बावर पर कीचड़ उछालेगा तो मेरा जवाब वही रहेगा। और ये घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। 60-65 साल का हिसाब दीजिए और पर्टिकुलरली 20 साल का हिसाब दो। पहले सूचियाँ लेके जाइए गांव में कि हमने ये किया। ये 3 तहसीलें छोड़ दीजिए, नकार चुकी जनता। 2 डिग्री कॉलेज जिसमें ना अध्यापक हैं ना सब्जेक्ट हैं, ये भी जनता ने देख लिया। आप कोई नई बात करिए, स्वास्थ्य को लेके बात करिए, आप सड़कों की बदहाल स्थिति को बात करिए, आप शिक्षा को लेके बात करिए। जिस क्षेत्र में आप आज आए हैं उस क्षेत्र में ज़्यादातर हॉस्पिटल शोपीस बनकर रह चुके हैं। इसमें एक एग्जांपल आपका हटाल में हॉस्पिटल बना है और शोपीस मात्र बनकर रह गया है, और वहीं पे एक पर्यटक केंद्र भी है, वो भी मानकों के अनुसार रोड पे होना चाहिए था, लेकिन रोड से काफ़ी दूर है। सर, ये सब क्या विकास की दृष्टि से देखा जा सकता है? ये क्या है, यही विकास है? देखिए, आपने दो ही चीज़ बताई। उस रोड पे सबसे बड़ा घोटाला हुआ है खाद्यान्न गोडाउन का, जिसमें करोड़ों रुपए का जो गोडाउन है उस पे जाने के लिए रास्ता तक नहीं है और मोटरसाइकिल नहीं जा सकती वहाँ एक परिवार को दे दिया गया जिनकी ज़मीन थी, अब तुम ही रख लो इसको। और खाद्यान्न जो अटाल का जो गोडाउन है वो जो है वो कागज़ों पे चल रहा है, वहाँ राशन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ये तो यही लोग बताएंगे जो यहाँ के विकास के वो स्तंभ अपने को कहते हैं कि ये राशन कहाँ जा रहा है अटाल का। वहाँ तो आज तक राशन उतरा ही नहीं कभी भी। और जो अस्पताल की बात आप कह रहे हैं, अच्छा समर्थन मिला है। यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, मजबूती से टिके हुए हैं और इस बार बहुत अच्छी लहर है भाजपा की। और जो हमारे विधायक जी है कांग्रेस के, उनका बहुत विरोध है, क्योंकि उनकी जो मतलब नीतियां हैं वो बिल्कुल मतलब जन विरोधी नीतियों के विरोध में लोग जो है विरोध कर रहे हैं। और इस बार 100% नौटियाल जी जीतेंगे, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। पूर्व में जैसे देखा जाता है कि इस क्षेत्र से काफी बढ़त वो लेकर के आते, इस बार क्या कम होगी या ज़्यादा? बिल्कुल कम होगी, 100% कम होगी इस बार। क्या नाम है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 10 मार्च को आपको जब रिजल्ट आएगा आप देखना उस पर कितनी हमारी पार्टी यहाँ बढ़ के आएगी। आपको रिजल्ट जब आएगा तब आपको देखने को मिल जाएगा। प्रत्याशी ने एक नारा दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, ये अगर अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। और जो हमारे क्या नाम है जुबिन भाई हैं और वर्ल्ड के 8वें नंबर के वो क्या नाम है कलाकार हैं, और हमारा जौनसार बावर का एक हीरा है। और उनके साथ में सारे युवा और महिलाएं और जनशक्ति महिला शक्ति सभी जुड़ेंगे और सभी एक तरफ लगेंगे। शर्मा जी के आज तीनों क्षेत्र आपका जनसंपर्क कार्यक्रम था, क्या लोगों का क्या रुझान देखने को मिला? सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को आप सभी को प्रणाम। देखिए, जिस तरीके से रामशरण नौटियाल यहाँ पर त्यूणी मंडल ने स्वागत किया है, हम सभी जितने भी त्यूणी के क्षेत्रवासी हैं, हम सभी ने नौटियाल जी का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया है। और जो ये 65-60 का किला है उसे रामशरण नौटियाल इस बार फतेह करेंगे। जो कार्यकर्ता को भी जो अनुमान देखने को मिल रहा था उस समय, क्या उसमें क्या हुई है, बैठ पा रहा है या नहीं? देखिए, जो हमारे त्यूनी मंडल के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश है और इस बार वो जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि त्यूनी मंडल के सभी कार्यकर्ता एकजुट कर नौटियाल जी को जिताने का काम करेंगे। इस बार बढ़ के जाएंगे यहाँ से या क्या है? इस बार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है, हमारे जो त्यूनी मंडल के अध्यक्ष हैं रतन जिनको टाटा के नाम से जाना जाता है, उनका कहना भी यही है, हम यहाँ से लीड लेके चलेंगे। लगभग मुझे 2 साल हो गया है उप प्रधान बन के, और मेरा ये पहला वोट होगा जो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तो मैं रामशरण नौटियाल जी के साथ संपूर्ण मेरा परिवार योगदान दे रहा है और मैं कोशिश करूंगी लड़कियों और महिलाओं को आगे लेकर आऊं और पूर्ण बहुमत से रामशरण नौटियाल जी के विजय बनाएंगे। और इस बार सारा रिकॉर्ड तोड़कर हम कमल का फूल खिलाएंगे और ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा।
जुबिन लगातार आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, लड़कियों का और लड़कों का जो युवा है उनका योगदान काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे आप? जुबिन नौटियाल जी हमारे लिए, हमारे जो उत्तराखंड की शान है और हमारे जौनसार बावर की भी, जो बॉलीवुड में इतना तहलका मचा रखा है जुबिन नौटियाल जी ने, हमारे लिए प्रेरणादायक है। हम सब युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए, इनका जो पीछे बैकग्राउंड देखेंगे तो इन्होंने बहुत मेहनत की है। सभी युवाओं को मैं कहना चाहूँगी और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि सभी युवा इसी तरह से मेहनत करें और आगे बढ़ें अपने बलबूते पर, ना कि परिवार के उस पर।